शशि सर, सवाल ये उठता है कि 11 साल का जश्न कैंपेन तो ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्रित है, बाकी सवालों से क्या बाकी सवालों की तरफ देखेगी भाजपा? जैसा विपक्ष ने जितने सवाल उठाए हैं, कांग्रेस ने जितने सवाल उठाए हैं, वो रेलवे को लेकर के एक कैंपेन लॉन्च करते हैं और उधर उसी दिन मुंबई के अंदर एक बड़ी घटना हो जाती है जब 5 लोग ट्रेन से गिर करके मर जाते हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। और रेल मंत्री जो है वो गुणगान करने की तैयारी कर रहे होंगे कि 11 सालों का जश्न कैसे सेलिब्रेट करेगा रेलवे, जैसे उनके अपने पैसे से वो कैंपेन लॉन्च होगा। उन्हीं लोगों के पैसे से जिन्होंने जान गंवाई है रेलवे कैंपेन लॉन्च करवाएगा और जान गंवाने वालों को कोई पूछने वाला नहीं है। शशि सर, हम प्रकाश जी, यही यही विडंबना है मोदी जी के कार्यकाल की, कि आप हर समय आपदा में अवसर ढूंढते हो और अवसर पाने के लिए आपदा निर्माण करते हो, अगर ठीक से कहूँ तो। अब देखिए, 11 साल पूरे होने की पूर्ति को लेकर ये सारा जश्न मनाना शुरू कर दिया। अभी जुमा जुमा इनको 1 साल ही हो गए तीसरी टर्म में आकर, वो भी एक माइनॉरिटी सरकार 79 सीट्स में चोरी डकैती करके, कम से कम, है ना, उससे भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है, बाकी लोगों को ब्लैकमेल करके जैसे तैसे आपने तीसरी टर्म में सत्ता ली है, प्रधानमंत्री पद ले लिया है। तीसरी टर्म शुरू होकर 1 ही साल हो गया और आप 11 साल का हिसाब रखना शुरू कर दिए। इसका क्या मतलब होता है? क्या मोदी जी की विदाई हो रही है? ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, इस बहाने से ये भी पूछा जाए, ठीक है। दूसरी जो बात आपने रखी वो बहुत गंभीर बात है। वो ऐसी है कि क्या वेलफेयर स्कीम्स इन्होंने अभी तक लाए कि जिसका परिणाम भारत के भीतर के सामान्य से सामान्य लोगों को दिख रहा है। अभी जिस रेलवे का आपने जिक्र किया, मैं विरार में रहता हूँ, है ना, हम तो यहाँ कहते हैं लोगों से कि भाई दादर से तुम विरार लोकल चढ़ के दिखाओ, आप एवरेस्ट चढ़ सकते हो लेकिन दादर से लोकल ट्रेन में पीक आवर में नहीं चढ़ सकते, ये हम लोग कहते हैं। और वो जो गिरे, ये नए किस्म का एक्सीडेंट हो गया परसों के दिन, कि 2 ट्रेनों के बीच में लोग एक दूसरे को टकरा गए, है ना, मतलब किस हद तक भीड़ ट्रेनों के भीतर हो चुकी है। उसके ऊपर इनका इलाज क्या है? दरवाजा बंद कर दो, है ना। यही ये करते रहे कि छुपाओ, दबाओ, बंद कर दो, इसके आगे का इनको सूझता नहीं। रेलवे के मामले में देखिए, 1,10,000 करोड़ रुपए खर्चे वाली बुलेट ट्रेन जो आज 1.25 करोड़ रुपए के हिसाब में चली गई है जापान की, उस बुलेट ट्रेन का इनका प्रायोरिटी है। एसी ट्रेन इनके प्रायोरिटी है, लेकिन सामान्य जनों के जो जनरल डिब्बे वाली ट्रेन है, पैसेंजर्स है या लोकल ट्रेन से, ये उनके प्रायोरिटी में नहीं है। इसका इतना ही मतलब बनता है कि इस देश के सामान्य से सामान्य लोग जो है वो इनके प्राधान्य क्रम में बिल्कुल नहीं है, तो ये इनके लिए काम नहीं कर रही। एक दूसरी जो बात है, आर्थिक स्थिति को लेकर ये बहुत बड़ा ढोल बजाने लगे, है ना, चौथे नंबर पर आ गई, हमने अभी जापान को भी ओवरटेक कर लिया, वगैरह वगैरह। इसका कुछ ज्यादा मतलब नहीं बनता। अगर 155 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा कर्जा भारत का अभी बन चुका है, जीडीपी का हिस्सा, कर्जे का हिस्सा ज्यादा लगातार बढ़ते जा रहा है, मध्यम वर्ग, जिस मध्यम वर्ग को के भरोसे पर मोदी हमेशा जीतते आए हैं, जो मध्यम वर्ग का एक बड़ा सेक्शन ताली थाली मोदी मोदी करते रहा है, वो मध्यम वर्ग देश के आजादी के बाद पहली बार कर्जे में डूब गया। उसके पास कोई भी सेविंग नहीं है, मतलब भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। अब तक देश गरीब जरूर था, लेकिन देश के भीतर का मध्यम वर्ग की अपनी एक सेविंग्स हुआ करती थी। आज की तारीख में उसकी सेविंग नहीं। आपकी तनख्वाह 1 लाख हो सकती है, 1.5 लाख हो सकती है महीने की, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड पर जी रहे, ये परिस्थिति आ गई। इस क्राइसिस को लेकर IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक से लेकर तमाम एजेंसीज, तमाम अर्थशास्त्री लगातार इशारे देते रहे, इस पर लिखते रहे, बोलते रहे, लेकिन सरकार हमेशा डिनायल मोड पर रही। और ये मोदी जी का राजनीतिक चरित्र है कि अभी तक इन्होंने एक भी मुद्दे को लेकर, एक भी मसले को लेकर जिम्मेदारी नहीं ली। अगर ये जिम्मेदारी लेते तो बात दूसरी तरफ जाती। ये सिर्फ बाईपास करना जानते हैं, ये सिर्फ छुपाना जानते हैं। अगर जिम्मेदारी लेनी है, अगर ढोली बजाना है, तो भाई जाओ मणिपुर के इम्फाल में जाके ढोल बजा के दिखाओ, श्रीनगर में जाओ, अभी पहलगाम हो गया, पहलगाम में जाके आओ। छोड़िए वो सब, वो पहलगाम में जिस हमारी बहन के सिंदूर
ये हो गया, बेचारी विधवा हो गई, उस अहमदाबाद की बहन के पास तो जाके दिखाओ और वहां उसको समझाओ कि भाई ये सरकार आपके लिए काम कर रही है, वीआईपी सिक्योरिटी के लिए नहीं काम कर रही है। ये बोलने की हिम्मत है अहमदाबाद में? ये भी हिम्मत मोदी आज तक नहीं दिखा पाए। तो ये किस बात का ढोल बजा रहे, ये कुछ मेरी समझ के बाहर है। दूसरी जो बात है, जो एक इस बहाने से इंटरप्रिटेशन को लेकर बहुत सारी गुंजाइश बन जाती है, वो ये है कि 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का जो एक सामाजिक आधार था हिंदुत्व के नाम पर, वो आधार अभी बिखर रहा है। ये बात समझनी होगी। अभी इनको भाड़े से लोग लाकर ढोल बजाने पड़ रहे। मैं कश्मीर में था, जम्मू सड़क मार्ग आ रहा था जब ये कटरा के पास वो पुल का उद्घाटन करने के लिए मोदी जी आए थे। हमने देखे भाड़े से लोग कैसे लाए गए, उनके बसेस कैसी रखी रही है, उनका चेकिंग क्या हो रहा है। अब ये नौबत आ चुकी है, ये मोदी मोदी करने वाले लोग भी इनके साथ बचे नहीं है। तो सामाजिक आधार खिसकते जा रहा है। सिर्फ इतना ही है अभी कि पूरी यंत्रणा इनके कब्जे में। फॉरेन पॉलिसी का अगर ये लोग बात करें तो फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में आज की तारीख में जब पहलगाम जैसी इतनी बड़ी घटना हो गई है, जिसके लिए हमने पाकिस्तान के आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया है, वो तथाकथित पाकिस्तान के आतंकवादी आज तक हमारी एजेंसियों के हाथ में नहीं आए। देश को, दुनिया को मालूम नहीं है कि वो 4 थे, 5 थे, पुलिस के भेष में कैसे आए, कैसे गए। सिर्फ जो विक्टिम्स है वो उनके आई विटनेस के रिकॉर्ड है। और हमारे परराष्ट्र मंत्री क्या कह रहे हैं, जयशंकर, कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आजकल लोग जंगल में घूम रहे हैं, उनको पकड़ेंगे। ऐसी बातें नहीं चलती। परराष्ट्र नीति में आज की तारीख में भारत पूरी तरह से आइसोलेट हो चुका है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। देखिए, 75 साल में भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कभी नहीं हुआ था। भारत के पड़ोसी जो जिसका सार्क का जन्म पैदा करने में भारत की बड़ी भूमिका रही, वो सार्क कंट्रीज भी हमसे दूर हो चुकी है। अगर ये स्थिति है तो किस उपलब्धि के बारे में मोदी और भाजपा कहना चाहती है, यहाँ सवाल आता है। अब बार बार यही है कि बॉडी लैंग्वेज बदल गई, हमारी छाती फूल गई। ये घर में आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप को तसल्ली देना ठीक है, लेकिन दुनिया को आपकी छाती दिख रही है ना कितनी है। वहां से ट्रम्प ने बोल दिया सीज फायर डिक्लेयर्ड, ये मान लिए। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये कौन सी परराष्ट्रीय नीति चल रही है, कौन सा देश चला रहे। तो ये आईने के सामने अपने आप को टिप टॉप रखने का जो कोशिश ये लोग कर रहे हैं, वो आईना और उनके बीच का व्यवहार है। इसमें भारत की प्रतिमा पूरी तरह से मलिन हो चुकी है। भारत का एक जो कद था, देश का जो एक कद था, वो नीचे जा चुका है। भारत के भीतर के तमाम समाज घटक, यहाँ पर मैं तो आदिवासी मजदूरों का या किसानों का जिक्र भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो सारे मोदी जी के खिलाफ लड़ते रहे, जिनकी आज तक सुनवाई नहीं हुई। वो एक अलग विषय हमको डिबेट में लेना पड़ेगा। लेकिन जिनके समर्थन की ये लोग बात करते रहे, उनके साथ भी ये ठीक से नहीं रह पाए। आखिरी बात राम प्रकाश जी, ये सरकार केवल और केवल बड़े कॉरपोरेट जायंट्स के हित में काम कर रही है, ये देश हित में बिल्कुल काम नहीं कर रही है। यही इनकी उपलब्धि है।